हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स नमा। आज के इस वीडियो में हम लोग JEE मेंस 2023 में फिजिक्स से आए एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यह क्वेश्चन लॉज ऑफ मोशन चैप्टर से लिया गया है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। कंसीडर ए ब्लॉक केप्ट ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एज शोन इन द फिगर। इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट push it up the inclined is 2 times the force required to just prevent it from sliding down. The coefficient of friction between the block and inclined plane mu is equal to। इसमें बोल रहा है कि जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं कि इंक्लाइंड प्लेन है जिसका एंगल 45 डिग्री है और उस पर एक ब्लॉक रखा गया है और ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन का बीच का जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वह म्यू है। तो अगर हम ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुश करते हैं, पुश करने के लिए हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो जितना हम फोर्स लगाएंगे वह इक्वल होगा, अगर वह नीचे की तरफ स्लाइड कर रहा है तो स्लाइड्स को रोकने के लिए जितना फोर्स लगाएंगे उसका डबल होगा। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं फिगर में, अगर हम जो ब्लॉक है, अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं तो आइए इस पर देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा mg, और जो इसका कंपोनेंट होगा नॉर्मल टू इंक्लाइंड प्लेन वह mg cos 45 डिग्री होगा, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका जो कंपोनेंट होगा इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल होगा वह होगा mg sin 45 डिग्री, और जो नॉर्मल फोर्स होगा वह इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर अपर डायरेक्शन में लगेगा। तो और अगर यह हम ऊपर की तरफ पुश करते हैं, जस्ट पुश करते हैं विदाउट एक्सेलरेशन, तो अपवर्ड डायरेक्शन में हमें F1 फोर्स लगाते हैं और इसको देखते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लगते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg sin 45 डिग्री का फोर्स लगेगा, और चूंकि हम अपर डायरेक्शन में इसको पुश कर रहे हैं तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है जिसका वैल्यू होगा μn वह डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो हम इस पर जो नेट फोर्स लगेगा उसके इक्वल हमें F1 फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी जाके वह अपर डायरेक्शन में उसको पुश कर सकते हैं विदाउट एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर F1 का वैल्यू हो जाएगा Fmx यानी फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम प्लस mg sin 45 डिग्री। तो चूंकि नेट फोर्स हो जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स प्लस mg sin 45 डिग्री, या डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा तो अपर डायरेक्शन में इतना ही हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यह में F1 इक्वल हो जाएगा F मैक्स प्लस mg sin 45 डिग्री, और हम इसका वैल्यू पुटअप करते हैं तो F1 हो जाएगा इक्वल टू जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एन के इक्वल होता है, ये एन यहाँ पर नॉर्मल फोर्स होता है, तो म्यू एन प्लस mg sin 45 डिग्री। और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो F1 हो जाएगा म्यू, और एन का वैल्यू इसमें हो जाएगा mg cos 45 डिग्री। जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि जो प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो जो नॉर्मल फोर्स है वह बैलेंस करेगा mg cos 45 डिग्री को, तो इसलिए n का ये वैल्यू हो जाएगा mg cos 45 डिग्री। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो F1 इक्वल हो जाएगा म्यू mg, और cos 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2 प्लस mg sin 45 डिग्री का वैल्यू हो गया 1/√2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो F1 हो जाएगा mg/√2 इंटू ब्रैकेट म्यू प्लस 1। अब हम इसको नीचे की तरफ अगर यह स्लाइड करता है तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम कौन कौन सा फोर्सेस लगाएंगे, तो आइए देखते हैं। इस केस में फ्री बॉडी डायग्राम जैसा पहले था वैसा ही होगा, जो फोर्सेस लग रहे हैं, सिर्फ चूंकि यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में यह टेंड्स करेगा मूव करने के लिए, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है यह अपर डायरेक्शन में लगेगा इस केस में। तो अगर हम F2 फोर्स लगाते हैं, इसको
नीचे की तरफ मूव करने से बचाने के लिए, तो जो F2 फोर्स होगा वह इक्वल होगा mg sin 45 डिग्री माइनस FMX। यहाँ पर mg sin 45 डिग्री डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और F फ्रिक्शनल फोर्स अभी इस केस में अपर डायरेक्शन में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यह डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना चाह रहा है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वह जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव करना चाहता है या मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो F2 हो गया ये, और फिर इसमें F2 को फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो F2 हो जाएगा mg sin 45 डिग्री माइनस म्यू n, और F2 हो जाएगा mg sin 45 डिग्री माइनस म्यू mg cos 45 डिग्री। n का वैल्यू हम पुटअप कर देंगे mg cos 45 डिग्री। तो F2 हो जाएगा mg 1/√2 माइनस म्यू mg 1/√2, और mg/√2 को कॉमन ले लेते हैं तो F2 हो जाएगा mg/√2 1 माइनस म्यू। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है F1 इक्वल टू 2F2, तो हम अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो mg/√2 म्यू प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 2, F2 का वैल्यू रख देते हैं mg/2 1 माइनस म्यू। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर तो म्यू प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 2 1 माइनस म्यू। तो म्यू प्लस 1 इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 2 म्यू। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 म्यू इक्वल हो जाएगा 1, और म्यू हो जाएगा 1/3, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.33। तो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक और इंक्लाइंड प्लेन के बीच होगा उसका वैल्यू हो जाएगा 0.33। तो आज का यह वीडियो समाप्त हुआ। अगर आपको पसंद है तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।